हे हाय गाइस, पंकज दिस साइड बैक अगेन। तो ये वाला वीडियो जो है अपना, अपन ने लास्ट टाइम ये देख लिया था। गेट प्राइस फंक्शन है, उस पे नए नए रिसोर्सेज कैसे लगाने हैं। एट नॉट नए रिसोर्सेज, आई वांट टू से अदर रिसोर्सेज की जब प्राइस आना बंद हो जाए किसी भी तरीके से, तो आप नया कैसे फेच करेंगे। एंड मैंने गेट प्राइस में यहाँ पे टाइम 50 सेकेंड कर लिया था, इसको 5 सेकेंड करते हैं। एंड या वी आर गुड टू नो। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि अपन एक गेट प्राइस का एक यूज केसेस देखेंगे, सो दैट कि अपन को अपन ये सीख पाए कि कैसे इसको इफेक्टिवली यूज करते हैं। अगर ये वाली वीडियो आपके लिए नई है तो प्लीज जाके पहले जो वेब सॉकेट की पुरानी ओल्ड वीडियोस हैं, लाइक दिस इज 5 और 6 नंबर वीडियो, आई एम नॉट श्योर, तो पहले वो सारी वीडियोस देखिए। उसके सीरीज में ही ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन जो भी प्राइस आ रहा है उस मैप में स्टोर हो रहा है, उससे अपन एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल बनाने वाले हैं, जिसमें उस पर्टिकुलर सिंबल के लिए किस टाइम पे क्या क्या प्राइस था कंटिन्यूसली वो प्रिंट होता रहेगा। राइट। तो मैं फिर चैट जीपीटी में जाऊंगा, क्योंकि अपन तो अब चैट जीपीटी के यूजर हो गए हैं काफी टाइम से, तो अपन चैट जीपीटी यूज करेंगे। तो अब मैं इसको बोलूंगा वी हैव टू राइट ए न्यू फंक्शन नाउ which will take a argument, an argument, a symbol name, and it will fetch price using get price function, and all the price in every second it will print in CSV file format will be CSV file name format will be symbol name dot CSV। अब ये एक नया फंक्शन हमको लिख के देगा जो कंटिन्यूसली ये लेगा एंड वो लिखता रहेगा CSV फाइल में। गेट प्राइस हो गया तो इसने स्टार्ट CSV लोगर बोला, सिंबल का नेम दिया इसने, एंड देन ये टिकर चल रहा है 1 1 सेकंड का। अब देखो, मेरे को भी कोड से मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बस आपको सीधा कॉपी करना है यहाँ से। ये वाला वो फंक्शन था, और मैं गया जो अपना पुराना वाला कोड था यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस मैं कर रहा हूँ कि सो दैट कि वो मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाए। अगर आपको कंट्रोल एस नहीं करना है तो आप जाके यहाँ पे गो मोड ये कर चलाएंगे कमांड, तो आपका काम हो जाएगा। गो मोड टाइडी ऐसे चलाएंगे तो हो जाएगा। चूंकि मेरा सब कुछ हो गया है तो मेरे को जरूरत नहीं है। अब एक बार वो फंक्शन देख लेते हैं जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन, कि ऐसा नहीं कि हम सीधा कॉपी कर लिया। स्टार्ट CSV लोगों में सिंबल का नेम आ रहा है क्योंकि अपन ने वैसे ही दिया था। वो फाइल का नेम ऐसे लिख रहा है कि कैसे भी आएगा तो उसका ऐसे ऐसे कर लेना, क्योंकि सिंबल के नेम में निफ्टी 50 इंडेक्स ऐसा कुछ कुछ था ना, राइट। तो वो खुद ही लिख ले रहा है। फिर उसने एक फाइल की, फिर फाइल क्लोज करेगा जब भी फंक्शन खत्म होगा। डिफर फंक्शन ऐसे ही काम करता है। फिर उसने एक राइटर लिखा, और वो राइटर से कंटिन्यूसली लिखता रहेगा हर एक 1 सेकंड में। अपन ने 1 1 सेकंड ही बोला था, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। वो प्राइस निकालेगा गेट सिंबल से। अगर प्राइस नहीं आया तो वो एरर बता देगा, और अगर आया तो वो जो भी फॉर्मेट कर रहा है उसको राइट कर रहा है रिकॉर्ड को, और कंटिन्यूसली लिखता रह रहा है। अब अपन इसको लिख के चला के देखते हैं कोड को। स्टार्ट CSV लोगर, और स्टार्ट CSV लोगर को अपन बुलाएंगे मेन फंक्शन से। तो ये 2 सेकंड रुके अपन, इसके बाद यहाँ से अपन स्टार्ट CSV लोगर कर सकते हैं, राइट। तो मैं बोल देता हूँ चलो SBIN का भी चलाओ। तो मैं गया न्यू टर्मिनल। तो अभी ये फंक्शन एक SBIN का जो है उसकी एक CSV बन जानी चाहिए, SBI.CSV, जो कि देखो बन गई है। और उसमें प्राइस कंटिन्यूसली लिखते रहना चाहिए। अभी 4 एंट्रीज हैं। अब मैं वापस गया तो 9 एंट्रीज आ गई, क्योंकि 9 एंट्रीज तो कंटिन्यूसली 1 सेकंड में लिख रहा है ना। देखो यहाँ पर भी ये बता रहा है, राइट। अभी फिर मैं गया तो अभी 18 एंट्रीज हो गई। बट आप देखेंगे तो SBIN का है, और किस डेट का है, किस टाइम पे आ रहा है, और क्या प्राइस है, राइट। देखो टाइम स्टैम्प लिखा है, प्राइस लिखा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप CSV में सेव कर सकते हैं। तो ये वाला काफी कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन आई सेव इन द CSV एंड ऑल। तो इस तरीके से आप CSV में सेव कर सकते हैं। देखो अभी कंटिन्यूसली CSV सेव हो रही है। अभी 36 एंट्रीज हैं। मैं इसको कट करके वापस ओपन करूंगा तो अभी 36 से ज्यादा हो गई होंगी, क्योंकि नई एंट्रीज आ गई होंगी। अभी 43 हो गई, राइट। अभी मैं इसको बंद करता हूँ और इस फाइल को डिलीट करते हूँ, क्योंकि अभी मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैंने डिलीट किया।
अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गो रूटीन कब काम आएंगे, राइट। मैंने इस वाली सीरीज में गो रूटीन अच्छे से बताए थे कि भाई गो रूटीन कब काम आएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने लिखा था मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। तो दिस इज द टाइम व्हेन वी विल यूज द गो रूटीन्स इन द गोलैंग, राइट। तो गो रूटीन यूज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या इशू है। अगर जैसे मानो मैंने यहाँ स्टार्ट ये किया, तो मैंने स्टार्ट किया, वापस से कोड स्टार्ट किया एंड आई सी कोड चला, 2 सेकंड वेट किया एंड अरे ये क्या हुआ, ये तो केवल एसबीआई का ही प्रिंट कर रहा है, ये इसने तो निफ्टी 50 इंडेक्स को प्रिंट ही करना स्टार्ट नहीं किया। इज दिस बग? नो, दिस इज नॉट द बग, दिस इज द प्रोग्रामेटिकल थिंग्स जो अपन मिस कर रहे थे। वो इस फंक्शन पे गया और इस फंक्शन में कंटिन्यूसली लूप चल रहा है, राइट। तो वो नहीं लिखेगा, वो इस फंक्शन से बाहर ही नहीं आ पाया अभी तक, तो वो क्यों लिखेगा, वो क्यों उस वाले फंक्शन पे जाएगा। तो इसको अपन को एक अलग गो रूटीन में चलाना पड़ेगा उस फंक्शन को। कौन से वाले फंक्शन को? इस वाले फंक्शन को, स्टार्ट सीएसवी लॉगर को। ठीक है, चलाते हैं। तो आप देखो, गो रूटीन को मैनेज करने के काफी तरीके होते हैं, वो अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं ये बताऊंगा कि कैसे गो रूटीन में जाता है। ये गो रूटीन में चला गया, ऐसी को भी गो रूटीन में चला गया, राइट। तो अब वापिस से चलाते हैं फंक्शन को और इस वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं, RMMSC एंड ये, एंड 2 सेकंड का वेट कर रहे थे। ठीक है, 2 सेकंड का वेट अभी भी करते हैं तो आपकी प्रिंट आ जाए एंड स्टार्ट करता हूँ कोड। अब क्या होगा, अब ये फंक्शन एक अलग थ्रेड में चला जाएगा, उसको थ्रेड नहीं बोलते हैं, बट आप सेपरेट चीज मानिए, एक अलग गो रूटीन में चला गया, वो अपना काम कर रहा है और ये अपना काम कर रहा है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। तो मैं इसको चलाता हूँ। अभी आइडली 2 फाइल आएंगी, एक एसबीआई की, एक निफ्टी 50 इंडेक्स की, और उन दोनों में प्राइस कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा होगा। अभी मैं जाके एसबीआई का देखता हूँ, ओके एसबीआई में 4 एंट्री और एसबीआई का ये प्राइस है, 7 एंट्रीज है। फिर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का देखता हूँ, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में भी उसका ये प्राइस है, निफ्टी 50 ये प्राइस है, उसमें 11 एंट्री है। फिर मैं इन दोनों को बंद करता हूँ एक टाइम के लिए एंड चूंकि कंटिन्यूसली रिटर्न हो रहा है, तो मैं फिर एक बार जाता हूँ निफ्टी 50 में, देखता हूँ ओके अभी पहले 10-12 एंट्री थी, अभी 24 एंट्री आ गई क्योंकि प्राइस आ रहा है, और इसमें भी 15-18 एंट्री आ गई होंगी। तो दिस इज द वन ह्यूज केसेस जिसमें अपन प्रिंट करते हैं। काफी लोगों को ये होता है कि मैं कैसे प्राइस को प्रिंट करता हूँ, तो हाँ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये पूरा कोड मैं इस वाली रिपो में पोस्ट कर दूंगा और ये वाला लिंक भी लगा दूंगा, नोट दिस रिपो। फायर्स डेमो करके एक है GitHub, ऑल इन वन ब्रोकर, ये फायर्स कनेक्ट, इस वाले रिपो में सारा कोड मैं पुश कर दूंगा एंड ये वाला लिंक लगा दूंगा। अगर आपको नहीं चल रहा है ये कोड तो आप चलाने का ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, मैं बताता हूँ कि क्या इशू हो सकता है। बट हाँ, अगर आपको वेबसॉकेट इन डिटेल समझना है तो इस सीरीज को एक बार वापस से गो थ्रू करना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अपन को समझने की जरूरत है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। गो रूटीन्स कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए फिर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, बट अभी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ वहाँ पे। मतलब ऐसा भी लिख के नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वो बंद हो जाएगा। अभी बंद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम सिग्नल का वेट कर रहे थे, तो वो गो रूटीन चल रहा था। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो अपन कर सकते हैं करके, तो वो फिर प्रोग्रामेटिकल चला जाएगा, अपन उसको चीजें फिक्स करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो वाला एरर ले जाके आप चैट जीपीटी को दे दीजिए। अभी देखो सीएसवी में लिखने का अपन ने सीधा यहीं से कॉपी किया, अपन ने कुछ नहीं लिखा। बट आपको प्रोग्रामेटिकल नॉलेज से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या करने से इम्पोर्टेंट है, कैसे करना है और किस डायरेक्शन में करना है। अगर आपने वो छोड़ दिया तो चैट जीपीटी कुछ भी दे देगा और आप ये हो जाएंगे कि वो गलत भी हो सकता है। मतलब तो आप पूरा चैट जीपीटी से ही नहीं लिख सकते हैं, बट हाँ आपको ये पता रहना चाहिए क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, क्या सेट करना है, क्या नहीं करना है। अभी एक बार फाइनल मैं डाटा देख लेता हूँ, चूंकि बंद हो गया था, लेकिन अभी मैं देखूंगा तो लगभग 100-150 एंट्री आ गई थी, 85 एंट्री इसमें आ गई थी और 85 के आसपास इसमें होगी, 85 एंट्रीज इसमें थी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई थिंक वेबसॉकेट सीरीज में कुछ नहीं बचा। अब हम आगे थोड़ा मूव ऑन करते हैं कि लाइक फर्दर एल्गोज कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।